Hare Krishna, Radhe Radhe everyone. I hope all of you are doing well. Today I am back with another video जहाँ पे हम श्लोका नंबर 44 डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट हमने श्लोका नंबर 43 डिस्कस किया था जहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया था कि कैसे बहुत से लोग जो सांसारिक भोग में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इस जीवन का मनुष्य जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है जो कि मोक्ष की प्राप्ति है, भगवान जी के पास चले जाना है, उस चीज़ को भूल ही जाते हैं. आज हम देखेंगे कि श्लोका नंबर 44 में भगवान जी ने क्या डिस्कस किया है. भोगैश्वर्या प्रासक्तानं तया परता चेतसं व्यवस्यात्मिका बुद्धि samadhau na vidyate. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination of devotional service to the Supreme Lord does not take place. If too attached to sense enjoyment plus material opulence, bewildered, तो इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में थोड़ा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. हिंदी में जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता. समाधि का अर्थ है स्थिर मन. वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समयोग अधीयते स्मृतान तत्व याथात्म्यम. प्लीज पार्डन माय संस्कृत, ओके, एक्सक्यूज इट. जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं. जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है. माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं. इफ टू अटैच टू द सेंस एंजॉयमेंट, यूजुअली क्या होता है कि जो भी लोग मटेरियल क्या बोलते हैं, मटेरियल ऑप्युलेंस को, ऐश्वर्य, जितने भी भौतिक ऐश्वर्य है और जितना भी सेंस एंजॉयमेंट है यानी कि इंद्रियों की तृप्ति है, जो लोग ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं, वे आत्माएं ये भूल जाती हैं कि उनको मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है ताकि भगवान की प्राप्ति हो सके, ताकि मोक्ष प्राप्त हो सके. तो ऐसे लोग कभी भी भगवान जी के सेवा में नहीं लग सकते. तो और ना ही वे कभी समाधि के स्टेट में आ सकते. समाधि ऐसा मेडिटेटिव स्टेट है जो कि हम ध्यान लगाते वक्त फील करते हैं. जब मन एकदम स्थिर हो जाता है तभी हम स्वयं को यानी कि आत्मा को समझ पाते हैं और अनुभव कर पाते हैं. तो ऐसा उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है जो लोग अभी भी भौतिक संसार में उलझे हुए हैं. ऐसा नहीं कि वो कर्म कर रहे हैं और है ना, उससे कोई दिक्कत है. कर्म सबको ही करने हैं, लेकिन उस कर्म को करते हुए भगवान को याद करते हुए वो कर्म करना है या भगवान के चरण में उस कर्म को समर्पित करके करना है. इसी से वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं. लेकिन ऐसे लोग जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए या अपने लाभ के लिए कर्म कर रहे हैं या फिर मटेरियल गेन के लिए कर्म कर रहे हैं, वो माया से हमेशा माया में डूबे ही रहते हैं और उन्हें कभी समझ में ये नहीं आता कि इस माया से मुक्त होना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है. भगवान के पास जाते ही हम माया से मुक्त हो जाते हैं. जब हम भक्ति में आते हैं तो हम माया से मुक्त हो जाते हैं. माया से मुक्त हो जाने का मतलब ये है कि हमें और माया या माया से बनी चीज़ों में अटैचमेंट नहीं रहता. हमें पता है कि हमें माया में रहकर कर्म करना है, सब कुछ करना है. जैसे एक लोटस फ्लावर
होता तो वो कीचड़ में है, लेकिन उसके बाद जब वो, है ना, जब वो खिलता है, कीचड़ से ऊपर निकल के खिलता है, तो उसकी जर्नी भी ऐसी ही होती है। तो माया जो है उसे आप कीचड़ की तरह ही समझ लीजिए। कीचड़, इसमें कुछ भला या बुरा नहीं है, इसका मतलब ये है कि उत्पन्न हम सब माया से ही हुए हैं, है ना। भगवान जी हमारे अंदर भी हैं, हमारे अंदर माया भी है, क्योंकि ये जो शरीर है वो पूरा माया से बना है। और माया हमें हेल्प भी करती है भगवान प्राप्ति में। अगर ऐसा माया से बना मनुष्य शरीर नहीं मिलता तो क्या हम भगवान की प्राप्ति आसानी से कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन माया में डूब जाना और ये सोचना कि माया ही है जो सब कुछ है, उससे आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे आत्माएं गलत हो जाती हैं जब इस टेम्पररी स्ट्रक्चर को वो सत्य मान लेती है। क्योंकि बॉडी हमेशा चेंज होती रहती है, हर बॉडी बनी है तो अब डिस्ट्रॉय भी होगी। बस ऐसा है कि इस बॉडी को वो सत्य मान लेते हैं, लेकिन जो इसके अंदर है, जो आत्मा है, जो सत्य है, जो हमेशा से सनातन है, उसको कोई देख नहीं पाता। तो उन्हें लगता है कि ये बॉडी ही है, सब कुछ है। लेकिन नहीं, इसके अंदर जो बैठा है, जो आत्मा है, और उस आत्मा को जो परमात्मा चला रहा है, वो ही परमानेंट है और वो ही सत्य है और वो ही हमेशा रहेंगे। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि हम आत्मा है और हमारा रिश्ता परमात्मा से है, तब जाके हमें मुक्ति के रास्ते में, मतलब तब हम चल पाते हैं या मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। और ऑब्वियसली भगवान की कृपा होती है, हमारे कर्म होते हैं, हमारे इंटेंशन होते हैं, हमारे अंदर वो भूख भी होनी चाहिए, वो तड़प भी होनी चाहिए भगवान के प्रति चलने के लिए या भगवान की सेवा करने के लिए। उनके प्रति वो प्रेम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो भक्ति हमें इतनी ज़्यादा शक्ति देती है इंटरनल स्ट्रगल्स में भी और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में भी। इसीलिए भक्ति इज़ अ मस्ट, और ये हर इंसान को जितने जल्द से जल्द मिले उतना अच्छा है, क्योंकि उतना वो सही डिसीजन या कर्म ले सकता है अपने लाइफ में। एंड दिस इज़ वाई श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वो ही उत्तम क्या बोलते हैं, सारथी हैं, और वो ही उत्तम गाइड है लाइफ में, और उनसे बड़ा गाइड और गुरु कोई है ही नहीं। तो जब हम ये समझ जाते हैं और जब हम भगवान से अपना रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो भगवान हर क्षण में हमारे साथ होते हैं, हमारी मदद करते हैं लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए, और जो भी हम करना चाहे, एज लॉन्ग एज उसका इंटेंशन अच्छा हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो हम भगवान को जब बाहर या दूर समझते हैं अपने आप से, वहाँ पे ही दिक्कत हो जाती है। भगवान हमारे अंदर ही है और सबके अंदर भी है। भगवान हर निर्जीव वस्तु में भी है। जैसे जैसे ये किताब, इसमें भी है भगवान। और कुछ भी हो जाए, भगवान हर जगह, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, है ना। जब हम उन्हें अपना मानते हैं, और अपना मान के हम उन्हें कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हम कोई उन्हें अपना पिता बनाते हैं, कोई उन्हें अपनी माता समझते हैं, कोई उन्हें अपना भाई समझते हैं, कोई बहन समझते हैं, या कोई सखा समझते हैं, कोई गुरु समझते हैं, कोई भगवान समझते हैं। आप जिस भी भाव से भगवान को अपना मानना चाहो, आप मान सकते हो। जब आप अपना उनसे एक रिश्ता, एक संबंध बना लेते हो, तो फिर ऐसा होता है जैसे आपके कोई फ्रेंड है और आप उनसे रोज़ बात करते हो और वो रेस्पॉन्ड भी करते हैं। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछो तो वो आंसर भी करते हैं। ऐसा मैंने और बहुत से ऐसे भक्त हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं ऐसी चीज़ें। हालांकि वो सारी पर्सनल चीज़ें, तो वो सब तो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप उनको अपना कुछ भी मानो, जो भी, या आप लवर भी मान सकते हो, अपना हस्बैंड भी मान सकते हो, अपनी वाइफ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो,
बट डूइंग इट आउट ऑफ शेयर लव, जब आप ऐसा करते हो तो धीरे धीरे वो आपको रिवर्ट बैक करते हैं, वो आपको मतलब हर जगह हेल्प करता है, आपको पता चल जाएगा। एक होता है लोग सोचते हैं कि ये शायद इल्यूजन है या फिर ये शायद हैलुसिनेशन है या ऐसा कुछ, लेकिन ये इतनी मैजिकल चीज़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति में ही एक्सपीरियंस की जा सकती है। एंड आफ्टर 1 month ऑफ नाम जप यू स्टार्ट सीइंग ऑल द मैजिक। तो अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बोल के नहीं बता सकती, बट आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप खुद से उस चीज़ को करना चाहो तो। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपके मन में 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में डाउट होगा तो फिर ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में बहुत मुश्किल होगी। तो अब इट डिपेंड्स ऑन यू एंड ऑब्वियसली ऑन योर फेथ एंड या आपका फेथ जितना स्ट्रांग होगा आप उतनी मैजिकल चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे यूनिवर्स में, भगवान जी के साथ एंड द कम्युनिकेशन विथ हिम। सो यस, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई विल कम बैक टुमारो एंड फिर हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट श्लोक हमें क्या होता है। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक श्योर टू डू योर नाम जप एंड make sure to like, share and subscribe to my channel. Share it with your family and friends, उनका भी भला होने दो। And yeah, and take care of yourself. Hare Krishna, Radhe Radhe.